गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 33 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के क्लासेस करवा रखे वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए एक काम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर से जरूर देखना। गारंटी देता हूँ मैथ जब पढ़ोगे मजा आएगा, गारंटी मजा आएगा। क्लियर? तो चलिए चाय साय के साथ मॉर्निंग में एनर्जेटिक हो जाए और आज का क्लास स्टार्ट करते। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क? ऑप्शन है अनंत वर्मन, नरसिम्हा एक, कपिलेंद्र और उसके बाद पुरुषोत्तम। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी, ठीक है, नरसिम्हा एक। ध्यान देना, नरसिम्हा प्रथम जो थे, ठीक है, उन्होंने ही जो कोणार्क में जो है सन टेम्पल बनवाए थे, मतलब सूर्यदेव का जो मंदिर है। क्लियर? जिसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ठीक है, बाणभट्ट वाज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ विच किंग? ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, धर्मपाल, हर्षवर्धन। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगर बात करें, ध्यान से सुन लेना, अगर बाणभट्ट की बात करें, ध्यान से सुनना, बाणभट्ट की बात करें तो वह किसके दरबारी विद्वान थे? भैया हर्षवर्धन। क्लियर? हर्षवर्धन। क्लियर? तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान वेन शांग किसके शासनकाल में आया था? ड्यूरिंग हुज रेइन डिड चाइनाज फेमस रिलीजियस स्कॉलर वैन शांग कम? ठीक है, वैन सांग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। क्लियर? तो वैन सांग जो है कब आए थे, मतलब किसके कह सकते हो क्या कि शासनकाल में आए थे? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन है ये, ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, तो अगर चीन के, ठीक है, फेमस अगर प्रसिद्ध विद्वान की बात करें, वेन शांग जो है किसके शासनकाल में आए थे, तो आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेना, हर्षवर्धन। क्लियर? तो आज का क्वेश्चन में आपको हर्षवर्धन कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा, उन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो आई थिंक सो जहाँ तक रिलेटेड क्वेश्चन होता है वह मैं करवा देता हूँ ताकि इससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, हर्षवर्धन से कहीं भी कुछ पूछा जाए आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है हर्षवर्धन के बारे में, कुछ तो पढ़ा है। क्लियर? तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है, ठीक है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके स्क्रीन पे आएगा, मतलब नोटिफिकेशन पे आएगा, तब आप देख पाओगे। ठीक है, इसलिए अगर इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर ही डालो, सोचो मत, ठीक है, ठोक दो। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्लियर? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धनाज एम्पायर? ऑप्शन है कन्नौज, थानेसर, दिल्ली, अजमेर। भैया इसका याद कर लेना, ध्यान से सुनना, कन्नौज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन एक, कन्नौज। तो अगर हर्षवर्धन के साम्राज्य की बात करें, ध्यान से सुनना, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। क्लियर? उसके बाद ये आपका अगला प्रश्न, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? ध्यान देना, यहाँ दक्षिणी भारतीय शासक कहा जा रहा है। क्लियर? तो विच साउथ इंडियन रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा? क्लियर? ऑप्शन है पुलकेशिन एक, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है नर्मदा नदी के किनारे जो है हर्षवर्धन को हराया था। क्लियर? तो चलिए क्लास में मजा आ रहा है, काम कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है, सोचना मत। अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो तो जाके लाइक कर दो ताकि मोटिवेशन से हम लोग को फील हो। क्लियर? और उसके साथ ही आप कमेंट करना, आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया यह कमेंट में जरूर बताना। क्लियर? तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, किस वंश के शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? मतलब कह सकते हो क्या भारतीय इतिहास का अगर स्वर्ण युग की बात करें तो किसका कह सकते हो क्या कि शासन, मतलब किस वंश के शासनकाल या शासक कह सकते हो क्या? क्लियर? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ध्यान देना, गुप्त। तो यहाँ ध्यान देना, गुप्त वंश के अगर शासक की बात करें, ठीक है, तो भारतीय इतिहास में से क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। क्लियर? तो चलिए इसके बाद हो गया अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, भारतीय नेपोलियन, हु इज नॉन एज एन इंडियन नेपोलियन? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्लियर? तो भारत का नेपोलियन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी हो सकता है करवाया भी होगा। तो भारत के नेपोलियन की बात करें तो किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त। क्लियर? अब इसी में एक चीज़ ध्यान देना, समुद्रगुप्त के बाद एक कन्फ्यूजन करने वाला टर्म आता है विष्णुगुप्त। ध्यान देना, ठीक है, विष्णुगुप्त की बात करें, ठीक है, तो यह भी आपको
कंफ्यूज करेगा। अब कहोगे विष्णुगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों तो लगभग मिलता जुलता है, कंफ्यूजन तो आपको क्रिएट करेगा ही, ठीक है। तो आपको पता होगा एक जो चाणक्य है, कौटिल्य आपको पता होगा, ठीक है। चाणक्य या तो कौटिल्य कह सकते हो, उन्हीं का नाम जो था विष्णुगुप्त, मतलब विष्णुगुप्त से के नाम से उनको जाना जाता था। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक काम कर देना, अब जो है अपने फ्रेंड्स या तो व्हाट्सएप फेसबुक या फैमिली मेंबर जहाँ कहीं भी हो सबको शेयर कर देना, ताकि वह भी जो है इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। क्लियर, तो चलिए आप शेयर कर देना। अब एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि शेयर करने के बाद आप मतलब कह सकते हो क्या कि मैंने बोला था आपका टॉपिक वाइज क्लासेस जो है वह मैं करवाऊँगा, तो भैया चालू हो चुका है, कल से ही वह क्लास रात के 10:30 बजे, ध्यान देना रात के 10:30 बजे वह क्लास मिलता है, इसलिए आप रेगुलर वह क्वेश्चन करो, ठीक है। बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, ठीक। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? ड्यूरिंग हुज रेंग डिड फाहियान चाइनीज ट्रेवलर कम टू इंडिया? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अगर फाहियान की बात करें जो कि एक चीनी यात्री थे, ध्यान देना फाहियान जो कि एक चीनी यात्री थे, वह किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर, इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द गुप्त डायनेस्टी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। भैया इसका जो सही आंसर है, ठीक है, आप लोग याद कर लेना ऑप्शन बी श्रीगुप्त। अगर गुप्त वंश की बात करें, ध्यान देना गुप्त वंश की बात करें तो उनके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है। अब इसके बाद एक और याद कर लेना, मौर्य वंश की बात करें तो भैया मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं के गुरु की बात करें, ध्यान देना उन्हीं के गुरु जो थे चाणक्य या कौटिल्य थे, जिनका जो उपनाम है या कह सकते हो अनदर नाम जो है विष्णुगुप्त। क्लियर, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द गुप्त डायनेस्टी फेमस फॉर? कला और एवं स्थापत्य, ठीक है, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि सुधार, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो भैया इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, याद कर लेना कला और स्थापत्य, ठीक है। ध्यान देना कला और स्थापत्य, कहने का मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्लियर, इन्हीं के लिए जो यह जो प्रसिद्ध था, मतलब गुप्त वंश की बात करें। क्लियर, तो चलिए अब इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ कि भैया रात के 8 बजे जीडी का क्लासेस करवाया जाता है, इसलिए रात के 8 बजे आप पक्का जुड़ जाना, ठीक है। उसके साथ अभी जो आप क्लास कर रहे हो यह रात के मतलब सुबह के 8 बजे करवाया जाता है, तो ध्यान से सुन लेना। सुबह के 8 बजे के लिए आप नेवी एमआर का क्लास के लिए जुड़ जाओ, और रात के 8 बजे आप जीडी के लिए जुड़ जाओ, और 10:30 बजे रात के लिए आप टॉपिक वाइज क्लासेस के लिए जुड़ जाओ। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जीडी, नेवी, ग्रुप डी, ग्रुप डी जो भी है, ठीक है, आपका उसी में साइंस जीके दोनों का करवाया जाता है टॉपिक। आप जाके भिड़ो, ठीक है, और डेली आप उस क्वेश्चन को करो, आपको बेनिफिट तगड़ा देखने को मिलेगा। क्लियर, तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ मनुष्य के रक्त में स्रावित ना होकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है? भैया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट सिक्रेट इनटू ह्यूमन ब्लड बट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड? ऑप्शन है हार्मोन है, इंसुलिन है, ग्लूकोगोन है, ठीक है, और एंजाइम है। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन बी इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की बात करें तो भैया इंसुलिन की कमी से ही, ध्यान से सुनना, इंसुलिन की कमी से ही जो है यहाँ पे क्या होता है, हमें चीनी या तो शुगर या डायबिटीज़ जो बोलते हुआ होता है। क्लियर, तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। वह अवस्था जिसमें शरीर ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से पीड़ित हो कहलाती है? द स्टेट इन विच द बॉडी सफर्स फ्रॉम द मिनिमम लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड? ऑप्शन है एनीमिया, ठीक है, हाइपोक्सिफा और डिऑक्सीजनेशन, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन भी, याद कर लेना, ठीक है, हाइपोक्सिफा, ठीक है। क्लियर, हाइपोक्सिफा, ठीक है। अब इसमें देख लेना क्या होता है, आपको पता होगा अगर कुछ देर के लिए, मतलब कह सकते हो कुछ मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में रही, ठीक है, ध्यान देना, ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में रही तो इससे हो सकता है क्या कि जान भी जा सकती है। आपको पता होगा ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो बहुत सारा जो है बॉडी पार्ट्स कह सकते हो अंदर में जो ऑर्गेन्स है वह काम करना बंद कर देगा, इससे हो सकता है कि आदमी का जान भी जा सकता है। क्लियर, उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग असाध्य है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इनक्योरेबल? ऑप्शन है छोटी चेचक, क्षय, लकवा, एड्स। कहने का मतलब होगा भैया कौन सा बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी है। क्लियर, ऑप्शन डी एड्स। क्लियर, अब इसी में एक और चीज़ सीख लो, एड्स जो है, क्लियर, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है सुन लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान देना,
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, ए जो है ध्यान देना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एड्स में ए का अर्थ क्या है। तो भैया एक्वायर्ड आपको याद रहेगा तभी, तो इसलिए याद कर लेना। ओके, तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है, ठीक है, मतलब किसके कारण होता है सीधा यहाँ, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज काउज्ड बाय, ऑप्शन है वायरल बुखार, गलगंड, अमीबी पेचिस, फेफड़े का कैंसर। भैया इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है, अमीबी पेचिस। क्या किसके वजह से होता है, अमीबी पेचिस के कारण होता है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे रहा ये प्रश्न, जिस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है वह कौन सा है भैया। द बैक्टीरियम विच काउजेज ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, आपको नाम से ही पकड़ में आ गया होगा, ठीक है। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके बीज, ठीक है। फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है, ठीक है, और पक्सीनिया ग्रेमिनी है। इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। आप सिंपली याद कर सकते हो क्षय रोग या तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं वह किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बात तो वही हो गया, क्लियर। चलिए इसके बाद आप एक काम करना, अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवाया रखा है सबका पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ सब पीडीएफ का लाभ उठाओ। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है या जो स्पेलिंग दिख रहा है ग्रेव स्टडी सर्च करो टेलीग्राम पे जाके, लोगो देख के ज्वाइन जरूर कर लो, आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यह जल भीति रोग जिस व्यक्ति को होता है वह पीड़ित है, ठीक है। द पर्सन हु हैव वाटर बॉर्न डिजीज इज सफरिंग फ्रॉम, ऑप्शन है सांप के काटने से, कुत्ते के काटने से, जीवाणु संक्रमण से और मधुमक्खी के काटने से। भैया इसका जो सही आंसर हुआ हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान देना, कुत्ते के काटने से। ध्यान देना, कुत्तों के काटने से, क्लियर, किसके, कुत्तों के काटने से, क्लियर। इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, ऑप्शन है आंत्र ज्वर, ठीक है, अमीबी पेचिस है, उसके बाद है हैजा दमा। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी दमा, ध्यान देना, दमा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो यह रहा अगला प्रश्न, दाद का कारण है, व्हाट इज द काउज ऑफ सिंगल्स, यहाँ पे दाग, खाज, खुजली जिसको बोलते हो, दाग वही दाद हो जाता है यहाँ पे, क्लियर। ऑप्शन है विषाणु, फफूंदी, जीवाणु और इनमें से कोई नहीं। भैया इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन बी जो है फफूंद है। आप लोग आई थिंक सो सपोर्ट करना नहीं चाहते हो, ठीक है, इसलिए आपने अभी तक लाइक वगैरह कुछ नहीं किया, इसलिए कि लाइक करो यार, शेयर वगैरह करो ताकि वो लोग भी जुड़े, बेनिफिट हो उनको भी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए लाभदायक है क्योंकि, आयोडाइज्ड साल्ट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस बिकॉज, ऑप्शन है पाचन को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, इसके बाद है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, आयु बढ़ाने को धीमा करता है, ठीक है। तो भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है। आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है, अब वही उसी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब एक चीज़ ध्यान देना, आयोडीन की कमी से जो वही ग्वाइटर रोग होता है, ध्यान देना, ग्वाइटर रोग जिसको कि गंडमाला बोलते हुए, गंडमाला जो पढ़ रहे थे, ठीक है, वही होता है ऑप्शन। अब ये अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा है। अब यहाँ पे है ऑप्शन, तो यहाँ लिखा गया, चलिए मिस है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इट्स केमिकल नेम, ऑप्शन यहाँ पे है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ई पैराडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन बी, जो विटामिन ई पैराडॉक्सिन। क्या है, विटामिन ई पैराडॉक्सिन। अब कहोगे पैराडॉक्सिन या एस्कॉर्बिक क्या है, तो भैया यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यह सभी जो है रासायनिक नाम है, ठीक है। आपको सभी जितना भी विटामिन है सबका रासायनिक नाम को याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास तो खत्म हो गया, एक काम करना, मैथ का क्लासेस आप जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है, आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्लियर। अब मैथ का क्लास जैसे ही खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप एक काम करना, और भी जो क्लासेस है, ठीक है, आप जरूर से जरूर जाके देख लें, क्लियर। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो, ठीक है, और बेल आइकन दबा देना अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो, क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे, लाइक नहीं किए तो कर दो, कमेंट नहीं किए तो कर दो, शेयर नहीं किए तो कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो कर दो, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, हम भी आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, ओके।